वजीरहाट में लव जिहाद, प्रेम जाल में फंसाकर शादी के बाद धर्मांतरण, पहचान छिपाने और 8 साल तक प्रताड़ना का आरोप। पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत। प्रेम विवाह के कुछ ही महीनों बाद पति की असली धार्मिक पहचान सामने आई। इसके बाद पहचान छिपाकर शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर मामला सामने आया। बात न मानने पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां दी गई। करीब 8 साल तक ससुराल में प्रताड़ना सहने के बाद आखिरकार वजीरहाट के नेवड़ा इलाके की रहने वाली महुआ सरकार किसी तरह भागकर कोलकाता में अपने रिश्तेदार के घर पहुंची। यह सनसनीखेज मामला वजीरहाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 का है। नाम बदलकर की शादी, 5 महीने बाद खुला भेद। महुआ का दावा है कि वर्ष 2012 में उन्होंने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पास के ही इलाके के रहने वाले मुस्तफिजुर गाजी से शादी की थी। आरोप है कि शादी के वक्त आरोपी ने अपना नाम बप्पा बनर्जी बताया था। शादी के करीब 5 महीने बाद उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों को देखने पर महुआ को अपने पति की असली पहचान का पता चला। जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। जबरन कराया गया धर्मांतरण, बदला गया नाम। महुआ का आरोप है कि उन पर लगातार धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था और इनकार करने पर बेरहमी से पीटा जाता था। आखिरकार ससुराल वालों के दबाव में आकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, उनका नाम बदलकर तानिया गाजी कर दिया गया और सोशल मीडिया पर भी उसी नाम से पहचान रखने के लिए मजबूर किया गया। वर्ष 2016 में दंपति का एक बेटा हुआ। महुआ का आरोप है कि इसके बाद भी उनका पति कई अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंधों में शामिल रहा। 2023 में एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वह किसी तरह अपनी जान बचाकर ससुराल से भागी और कोलकाता में शरण ली। उनका दावा है कि जब भी उन्होंने अपने बच्चे को वापस मांगा, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। अदालत और पुलिस की शरण में पीड़िता शुक्रवार को महुआ ने वजीरहाट थाने में मुस्तफिजुर गाजी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने न्याय के लिए वजीरहाट अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता के वकील कालीचरण मंडल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में एक गंभीर बीमारी का रूप ले रही हैं और पीड़ित पक्ष को सख्त न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित महुआ सरकार का कहना है कि मैं आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। जिस तरह का अत्याचार मैंने झेला है, वैसा दर्द किसी और महिला को न सहना पड़े। इस घटना के सामने आने के बाद वजीरहाट और आसपास के इलाकों में भारी हलचल और तनाव व्याप्त है। चलते चलते जोर करे बाच्चा नेওয়ার জন্য, রাজি না হলে মারধর করেই আমার একটা পুত্র সন্তান হয় 2016-তে। তার মধ্যে থেকেই ও এই নোংরামিগুলো তো চালিয়ে যেতেই থাকে। সাথে ওর কাজ হলো বেআইনি অস্ত্র পাচার করা, নেশার জিনিস মানে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করা, বিভিন্ন ছোট ছোট পাউডারের প্যাকেট থাকতো, ওগুলোকে কি বলে আমি জানি না, ওগুলো দিয়ে নেশা করে। আর বাড়িতে বিভিন্ন লোক আসতো ব্যবসার জন্য। যখন লোক আসতো আমাকে ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো আর ও বিভিন্ন মেয়েদেরকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসতো, তখন আমাকে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো। এটা কত বছর ধরে চলছে? এটা চলছে 2013 থেকে 20 পর্যন্ত। 21 থেকে ও মানে আরো মারাত্মক হয়ে গেল। বাড়িতেই ঢুকতো না, প্রায় দিন ভোর রাতে বাড়ি আসতো প্রচন্ড নেশা করে। কিছু বললে আমাকে চরম মারধর করতো। 2015-তে একবার আমাকে তো মানে মেরে নাক মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। আমার রীতিমতো এক নার্সিং হোমে ট্রিটমেন্টও হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত কোনো প্রমাণপত্র আমার কাছে নেই, কারণ কাগজগুলো ওদের বাড়িতে। আর তারপর 2021-এ এনডিপিএস অ্যাটেম্পট টু মার্ডার, ডাকাতি, বাইক ছিনতাই, এই কেসে ওর 2 বছরের জেল হয়। এই কাজগুলো কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। ওর বাড়িতে বিভিন্ন প্রকারের বাইক আছে যেগুলোর কোনো কাগজপত্র নেই, চোরাই। তারপর ওর জেল হওয়ার পর জেলের ভেতর থেকে আমাকে হুমকি দিতে থাকে যে আমাকে খুন করে দেবে। ও জেল থেকে বেরোয় 2023-এ। তার 1 মাস আগে থেকে वजीरहाट से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC
इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।